अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लिश उस्मान के वॉल्यूम 115 के पार्ट 7 के बारे में और ये इस वॉल्यूम का लास्ट पार्ट है। इसके बाद इंशाल्लाह ट्रेलर है जो अपलोड कर दिया जाएगा रात को 10 बजे खिलाफत टीवी पर, या 10 से थोड़ी देर पहले शायद अपलोड कर दिया जाए। तो अगर आप ट्रेलर देखना चाहते हैं तो रात को 10 बजे आप जाकर देख सकते हैं खिलाफत टीवी पर। तो चलिए बात करते हैं एपिसोड के बारे में। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जंगल में फरक के आदमियों ने बाला खातून और कई खातून को घेरा होता है और बाला खातून फरक से कहती है, आज तुम्हारा आखिरी दिन है फरक, तुमने जो कुछ किया उसका हिसाब देना पड़ेगा। इस पर फरक कहती है, बाला अपने इर्द गिर्द देखो, ये तुम्हारा आखिरी दिन है, उस्मान भी तुम्हें बचाने यहाँ नहीं आएगा। जवाबन बाला खातून कहती है, तुम्हें कौन बचाने वाला है। इस पर फरक कहती है, आज तुम मरने वाली हो। इसलिए मैं बाला खातून के यहाँ कहते साथ ही आयशा खातून खातून के साथ पीछे से उन पर तीर बरसाने शुरू कर देती है और फरक के बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं, जबकि आयशा खातून का एक तीर फरक को जा लगता है। दूसरी तरफ जंगल में तुर्गुत और ओलोफ आमने सामने होते हैं, जबकि उनके सिपाही भी आपस में जबरदस्त जंग कर रहे होते हैं। ओलोफ और तुर्गुत के दरमियान टक्कर का मुकाबला हो रहा होता है और तुर्गुत ओलोफ से कहता है, अब वक्त आ गया है कि तुम उन तमाम मासूम लोगों की जानों का हिसाब दो। यह सुनकर ओलोफ कहता है, मैं तुम्हारा सर जमीन पर गिराने से पहले नहीं मरूंगा तुर्गुत। इसके साथ ही दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं और तुर्गुत एक जबरदस्त वार करके ओलोफ की टांग जख्मी कर देता है। इस लड़ाई में तुर्गुत के जांबाज मुसलसल बाजंतीनी सिपाहियों को काट रहे होते हैं। यह देखकर तुर्गुत ओलोफ से कहता है, आपके सिपाही एक एक करके गिर रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारा सर काट दूं। ये कहते साथ ही तुर्गुत फिर से ओलोफ पर हमलावर होता है और एक मरतबा फिर उनके दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कभी ओलोफ हावी होता है तो कभी तुर्गुत। लड़ाई के दौरान तुर्गुत कहता है, अब तुम मेरी तलवार से मरोगे। जवाबन ओलोफ कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई और मंसूबा नहीं है। इस पर तुर्गुत कहता है, चाहे जो भी हो, आज तुम मेरी तलवार से मरोगे। क्या तुमने सोचा कि हम तुम्हारे मंसूबों के बारे में नहीं जानते। देखो जरा। तुर्गुत की कहते साथ ही बुलंदी पर मौजूद एक तुर्क शख्स दो बाजंतीनी सिपाहियों को बुलंदी से नीचे फेंक देता है और कहता है, क्या ये तुम्हें बचाने वाले थे ओलोफ। हम जालिमों को मारने के हकदार हैं, तुम्हारी किस्मत में यह लिखा है। ये देखकर ओलोफ हैरान और परेशान हो जाता है, जबकि वो शख्स अपने हथियार लहराता हुआ लड़ाई में कूद जाता है और अपनी जंगी महारतों का खूब मुजाहरा करता है। ओलोफ को जख्मी देखकर दान और फ्रुदी उसके पास आते हैं और कहते हैं, हम ये नहीं कर सकते ओलोफ, हमें पीछे हटने की जरूरत है। तो ओलोफ चिल्लाते हुए कहता है, नहीं छोड़ दो मुझे। जवाबन दान कहता है, ओलोफ चलो आपका जख्म गहरा है। इसके साथ ही वो ओलोफ को लेकर पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, जबकि तुर्गुत और उसके जांबाज वहां मौजूद तमाम बाजंतीनी सिपाहियों को मार डालते हैं। और तुर्गुत कहता है, आसमान खुल जाए या जमीन रेजा रेजा हो जाए, लेकिन तुम्हारे पास फरार होने की कोई जगह नहीं है। मैं मौत के साए की तरह तुम्हारा पीछा करूंगा, तुम्हें अपने किले में सुकून नहीं मिलेगा। इधर कई खातून भी तीरों और तलवारों से बाजंतीनी सिपाहियों पर हावी पड़ जाती हैं। बाला खातून बड़ी फुर्ती के साथ बाजंतीनी सिपाहियों को काटते ही चली जाती हैं और फिर उनका सामना फर्क से होता है, मगर लड़ाई के आगाज में ही बाला खातून से दबोच लेती हैं, जबकि खातून बाकी सबके सफाया कर देती हैं और बाला खातून फर्क से कहती हैं, अब खेल खत्म हो चुका है, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। ये कहते साथ ही बाला खातून से एक जोरदार थप्पड़ रसीद करती हैं और कहती हैं, इस कमीने को कबीले ले जाओ। दूसरी जानिब सुल्ताना मरकजी खेमे से बाहर आती है और सदरान से पूछती है, तैयारियां कैसी जा रही हैं। जवाबन सरदार याकूब कहता है, सिपाहियों की तरबियत दी जा रही है। फिर सरदार करे से कहते हैं, कोई तलवार ऐसी नहीं जो लड़ने के लिए तैयार ना हो और कोई तीर ऐसा नहीं जो सीना चीरने के लिए तैयार ना हो। तैयारियां जारी हैं। जबकि सरदार जानदार परेशानी और गुस्से में खड़े होते हैं। ये देखकर सुल्ताना पूछती है, क्या आप अपने खानदान के बारे में सोचते हैं। इस पर सरदार जानदार कहते हैं, आदमी और क्या सोच सकता है वालदा सुल्ताना। तो सुल्ताना कहती है, आप बेफिक्र रहें, आपका खानदान महफूज है, हम ईमान से जान छुड़ा लेंगे। इसलिए में जलाली वहां पे आकर कहता है, एक घुड़सवार आ रहा है। यह सुनकर सबकी नजरें मरकजी दरवाजे की जानिब लग जाती हैं और धुंध में से एक घुड़सवार आगे बढ़ता है। तो नाज़रीन, यही वो घुड़सवार मंगोल कमांडर नईमान है जिसका तस्करा हम पिछले कितने एपिसोड्स में कर रहे थे। नईमान की तरह उसका घोड़ा भी वैश्य नजर आता है और दरगाह में दाखिल होने के बाद नईमान घोड़े से उतर जाता है, फिर तलवार बेनियाम करके जमीन में गाड़ देता है। फिर आगे बढ़ता है तो सुल्ताना पूछती है, तुम कौन हो। जवाबन नईमान कहता है, चंगेज का खून नईमान, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। ये देखकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं कि नईमान बगैर फौज के। फिर नईमान वैश्याना अंदाज में पानी पीता है और सज्जोकी और तुर्क सिपाही उसके सामने खाना पेश करते हैं, फिर बड़े मोतबर अंदाज में उसके सामने खड़े हो जाते हैं। ये देखकर सदरान समेत सुल्ताना हक्की बक्की रह जाती है और नईमान पानी पीने के बाद बोतल आग में फेंक देता है। फिर आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं एक बहुत तवील सफर से आया हूँ। इसके बाद जब नईमान बैठता है तो सज्जोकी सिपाही अपनी तलवारें निकालकर नईमान के सामने पेश कर देते हैं और खुद भी घुटनों के बल बैठ जाते हैं, जैसा कि ये सज्जोकी नहीं बल्कि मंगोल सिपाही हैं। खाना खाते हुए नईमान कहता है, तुम इस बंजर जमीन के लिए मरोगे, तुम सब कमजोर हो। फिर खाना फेंक कर आगे बढ़ते हुए कहता है, अपने कमांडर को बुलाओ। यह सुनकर सुल्ताना कहती है, मैं यहाँ हूँ। जवाबन नईमान गुस्से में कहता है, औरत खामोश रहो, मैं उस्मान की बात कर रहा हूँ। इधर काई कबीले में कुमराल अब्दाल उरहान का इलाज करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उरहान कहता है, नहीं कुमराल अब्दाल नहीं, मैं अभी तक कुछ महसूस नहीं कर सकता। उरहान हरकत करने की भरपूर कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। इधर नईमान कहता है, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपने अपने लीडर का इंतखाब सही नहीं किया। अजीम
अजीम चंगेज बहुत सी मुश्किलात से गुजरा, उसे मारा गया, पीटा गया और लान तान की गई, फिर वो अजीम चंगेज खान बन गया। उस्मान ने तुम्हें क्या कहा, नईमान अपनी फौज लेकर आ रहा है, यहाँ मत ठहरो। और तुमने क्या किया, तुम फौरन हार गए। मैं मोहब्बत करता हूँ अपने अहमक दुश्मन से, आसान गनीमत, आसान लज्जत। उस्मान ठीक कहता था, मेरी फौज का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ है और ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा है। फिर सरदार जानदार की जानिब बढ़ते हुए कहता है, मेरी फौज ने जानदार की जमीनों को घेर लिया है और कराची की जमीनों को घेरा जा रहा है। याकूब में जब आपकी पूरी फौज यहाँ मौजूद है, मेरे लिए दरमियान एक आसान लुकमा है। यह सुनकर तमाम सदरान को बहुत गुस्सा आता है और नईमान पूछता है, आपके यहाँ कितने फौजी हैं? चलो मैदान जंग में चलते हैं, तुम्हारी शिकस्त में ज्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि तुम किलों और हवेलियों की शस्तगी बन गए हो। मैं मैदानों का भूखा भेड़िया हूँ। ये कहते साथियों सुल्ताना के नेजा पकड़कर झंझोड़ता है तो सुल्ताना कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुमसे डरते हैं नईमान? जवाबन नईमान कहता है, तुम कांप रही हो अल्दा सुल्ताना, मैंने अपने फायदे के लिए तुम्हारे बेटे अलाउद्दीन को बख्श दिया, लेकिन मेरे पास आपको जिंदा रखने की कोई वजह नहीं। तावान के तौर पर आप 200 सोने के बक्से देंगे और महसूलात 3 गुना हो जाएगा और आप मुझे 10,000 घोड़े देंगे। इसके अलावा तुम इस घटिया फौज को खत्म कर दोगे। इधर कुमराल अब्दाल ओरहान को उठाने की भरपूर कोशिश करते हैं मगर ओरहान उठ नहीं पाता और कहता है, मैं अपनी टांगों को महसूस नहीं कर सकता और ना ही अपने हाथ को, मैं तकरीबन मर गया हूँ और ये बिस्तर मेरी कब्र है, मैं अब हथियार नहीं उठा सकता। इसलिए हमें उस्मान साहब खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं, तुम उठाओगे बेटा, तुम उठाओगे, तुम हथियार उठाओगे और तुम दोबारा उठोगे, तुम मायूस नहीं होगे। ये कहते साथियों उस्मान साहब ओरहान को उठा लेते हैं। सबके कई सवालात के बावजूद उस्मान साहब कोई जवाब नहीं देते और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, नींद अब खत्म हो गई है, इसके लिए हम खेमे से बाहर निकलेंगे। ये कहते साथियों उस्मान साहब ओरहान को उठाकर सरदारी खेमे से बाहर आते हैं और ओरहान कहता है, बाबा ऐसा मत करें, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे इस तरह देखें। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, नहीं बेटा, सरदारी सिर्फ मैदान जंग में होने को नहीं कहते, तुम अंधेरे में नहीं रहोगे, आप दिन की रोशनी में खड़े होंगे। लेकिन अब हम तरबियती इलाके में जा रहे हैं, तुम अपनी तलवार नहीं छोड़ोगे, ना ही अपने लोगों को। लेकिन पहले इसके साथ ही अलाउद्दीन व्हील चेयर लेकर वहां आता है और उस्मान साहब ओरहान को व्हील चेयर पर बिठा देते हैं। ओरहान बिल्कुल कोई हरकत नहीं कर पा रहा होता। ये देखकर उस्मान साहब के जांबाज और कबीले के लोगों को बहुत दुख होता है और उस्मान साहब ओरहान के साथ उसकी तलवार बांध देते हैं। फिर कहते हैं, बेटा तुम हार नहीं मानने वाले, हार मत मानना, तुर्क के लिए हार मानना हराम है। इसके बाद उस्मान साहब ओरहान के बिल्कुल सामने जा खड़े होते हैं और उससे प्यार करते हुए कहते हैं, चूंकि तुम में खड़े होने की ताकत नहीं है, तुम्हें ताकत मिल जाएगी अगर तुम्हें उम्मीद हुई तो। बेटा तुम्हें किसी तरह खड़ा होना चाहिए, तुम किसी न किसी तरह ये काम करोगे बेटा, क्या तुम समझ रहे हो ना? जवाबन ओरहान कहता है, मैं समझ गया बाबा। इसके बाद उस्मान साहब फिर यही सवाल पूछते हैं और ओरहान फिर से कहता है, मैं समझ गया बाबा, मैं समझ गया। इसके बाद उस्मान साहब बुलंद आवाज से कहते हैं, मेरा बेटा ओरहान, इसके लिए चलना मुश्किल है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब व्हील चेयर लेकर आगे बढ़ते हैं और मजीद कहते हैं, हमारे घर में तकलीफ है, जालिम कर्से से हमें अजियत में मुब्तला कर रहे हैं, अलबत्ता हम नहीं रुकेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, ना ओरहान और ना हमारा मुल्क, अब उठने का वक्त है। अल्लाहु अकबर, मेरे बेटे ओरहान तुम उठोगे तो पूरा मुल्क उठेगा। तो नाज़रीन उस्मान साहब के इन अल्फाज के साथ ये एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। ये एक बहुत ही जबरदस्त बोलम था, कंप्लीट बोलम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इस एपिसोड का कौन सा सीन सबसे ज्यादा आपको पसंद आया है, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा और इसके अलावा इंशाअल्लाह ट्रेलर रात को 10 बजे खिलाफत टीवी पर अपलोड कर दिया जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।